तो सुबह सुबह अपने चिंटे के गाल हिलाने के साथ पिल्लू भाई के शेल्टर पे गुड मॉर्निंग हो चुकी है और मेरे बाहर आते ही सारी औलादे भी कॉटेज से बाहर आ गई और अब आई गई है तो थोड़े थोड़े रस खिला के इन सबकी पेट पूजा कराते हैं और फिर फटाफट सेट किया अपना कंबल चादर गद्दा और चारपाई। तत्पश्चात पिल्लू गैंग का बिस्तर उठाया गया कि तभी देखा तो ट्रैवल एंड टेस्ट की टी शर्ट पहन के मामू भी शेल्टर पहुंच चुके थे। ये टी शर्ट हमारी इंस्टा फैमिली मेंबर ने दी, उनके लिए थैंक यू सो मच। फिर पंप रोल और चिंटी के चंगुल से छुटाया ये गद्दा और पिल्लू गैंग की दरी डाली गई सूखने और फिर चिंटी दीदी को मिली एक किस्सी। मैं और मामू चारपाई शिफ्ट कर रहे थे और ऊपर बैठी थी चिंटी और निब्बी। फिर मामू चले गए गौशाला में जहाँ नंदी जी का ट्रीटमेंट हो रहा था और मैं कर रहा था रसोई में चाय पीने की तैयारी कि तभी नीचे से माइनस भाई बोले एक ब्रेड मिलेगी क्या? तो मैंने कहा तुम्हें क्या बेटे, सबको मिलेगी। और चाय पी के शुरू हुआ पिल्लू भाई के कॉटेज के बाहर सफाई अभियान, क्योंकि आज पिल्लू भाई के शेल्टर पे बहुत खुशी का दिन है। आज हम अपने 3 नंदी जी को रिलीज करेंगे जो कि 100% ठीक हो चुके हैं और इससे बड़ी खुशी की बात पिल्लू भाई के शेल्टर के लिए और कुछ नहीं हो सकती। और फिर लास्ट में मोटेश्वर जी की ड्रेसिंग कराने के बाद मैं और मामू भी निकल गए। दोस्तों हम इन सब बेजुबानों को सड़क से उठाते हैं और कुछ टाइम पिल्लू भाई के शेल्टर पे इनका ट्रीटमेंट करने के बाद वापस इन्हें आजाद कर दिया जाता है। वहीं थोड़ी सी पास ही हमें अपने पुराने वाले नंदी जी मिले जिन्हें हमने कुछ टाइम पहले रिलीज किया था। यह है वो दबंगेश्वर जी की पुरानी वीडियो। 6 साल से ये रस्सी इनके गले में फांसी के फंदे की तरह पड़ी थी, लेकिन आज महाराज जी फिर से ऑन फायर हैं। फिर मैंने और मामू ने चालू करी अपनी वीकली स्कैनिंग और हमें मिले ये वाले नंदी जी। इनके कहीं चोट तो नहीं लगी हुई थी, लेकिन फिर भी हमें थोड़े वीक लग रहे थे। तभी मामू ने डॉक्टर साहब को फोन किया तो बोले आ रहा हूँ, इन्हें पकड़ लो। तो मामू ने कहा तब तक इन्हें ही मान दे, हम एक और काम निपटा के आते हैं। और रास्ते में बेजुबानों की स्कैनिंग करते हुए हम पहुंच गए घर में। खबर मिली थी कि इनके ऊपर वाले कमरे में 5 कुंटल भूसा है जिसमें बहुत सारे सफेद कबूतर और उनका एक मिट्टी का घर भी है। तो पास की बत्तखों से कहा रास्ता दिखाओ और छोटा हाथी पहुंच गया सीधे घर के बाहर। और फिर चालू हुई बमबारी। एक एक करके बम के गोले निकल रहे थे और बमबारी चालू थी। बैक टू बैक 7-8 बम के गोले घर के आंगन में गिराए गए और सबको आंगन में इकट्ठा करने के बाद अब बारी है गाड़ी में चढ़ाने की। दोस्तों ये मेहनत कोई पैसा कमाने के लिए नहीं हो रही है, ये सिर्फ सड़क के उन बेजुबानों को बचाने के लिए हो रही है जिनका सड़क पे कोई नहीं है। फिर रास्ते में से 1 दर्जन केले लेके हम पहुंचे अपने नंदी जी के पास। वहीं धूप तेज हो रही थी तो हमने सोचा नंदी जी को छाया में बांधा जाए। और फिर एक लंबे इंतजार के बाद डॉक्टर साहब फाइनली प्रकट हुए और नंदी जी की परेशानी समझ के डॉक्टर साहब ने खोला अपना बैग और बैक टू बैक भरे गए 2 इंजेक्शन। और नंदी जी को थोड़ा बुखार भी है इसलिए उसकी भी गोली आ चुकी है। डॉक्टर साहब ने बोला इनको लंपी वायरस है जो कि फर्स्ट स्टेज में है, टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती। और लास्ट में मामू ने नंदी जी को 2 बुखार की गोली भी दी। महाराज जी को दोस्तों लंपी वायरस है इसलिए हम इन्हें शेल्टर पे तो नहीं ले आ सकते, तो पास ही कारपेंटर की दुकान से बनवाया गया एक लकड़ी का खूंटा, क्योंकि इन सड़क के नंदी जी का ट्रीटमेंट अब हमें सड़क पे करना पड़ेगा, क्योंकि इन्हें शेल्टर पे लेके हमारे और भी पशु इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो महाराज जी का गेम बजाकर स्कैनिंग करते हुए हम पहुंच गए हरे चारे की दुकान पे और 20 किलो हरा चारा पैक कराने के बाद रास्ते में से उधार ली गई एक बाल्टी और सीधे गिरे नंदी जी के पैरों में। मामू ने डाला हरा चारा और मैं चल दिया महाराज जी के लिए पानी लेने और साफ सुथरा शीतल जल बाल्टी में भर के पिलाया गया नंदी जी को। तभी ऐसा लगा कि महाराज जी ठीक हो रहे हैं। और फिर हमने देखा सड़क पे चलने वाला एक छोटा सा पानी का जहाज। पता नहीं इस कलयुग में और क्या क्या देखने को मिलेगा। फिलहाल आप देखिए भोजनालय और ये शुद्ध भोजन थाल जो कि मेरा और मामू का फेवरेट खाने का अड्डा है। फिर हमने पिल्लू गैंग के लिए ब्रेड और ये पता नहीं कौन सा इंजन देख के हम चल दिए सीधे शेल्टर। भूसा पहुंच चुका था और मेरे से मिलते ही औलादे तो गिरने को तैयार थी। पता नहीं क्यों ये मेरे लाल मुझसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं और इनके प्यार का कर चुका जाता है इन्हें अच्छा खाना खिला के। दोस्तों आज हमारी पिल्लू गैंग खाएगी दूध दही पानी ब्रेड का एक मस्त मिक्सचर। तो फटाफट भोजन लगाने के बाद बोला गया टूटो और चिंटा के साथ पूरा पिल्लू गैंग खाने पे टूट पड़ा। कुछ ही दिन की बात है माइनस भी प्लस हो जाएगा। वहीं अंदर बैठा है हमारे शेल्टर का सबसे प्यारा बेटा बारूद। फिर चाचा ने उठाया ट्रीटमेंट का बैग और मैंने उठाई प्यारी और सीधे ले आके पलंग पे दी गई प्यारी को एक पटकी, क्योंकि हम करेंगे इनकी अब चोट की ड्रेसिंग। ये हमारी सुबह 6 घंटे की मेहनत थी दोस्तों जो आपको 3 मिनट में दिखा दी गई है। ये निस्वार्थ सेवा अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करना। बोलो हर हर महादेव।